वेलकम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मिस मार्वल की एपिसोड 4 की स्टोरी, जिसमें कमाला पाकिस्तान जाएगी और अपने सवालों के जवाब ढूंढेगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्लेन से, जहाँ कमाला और उसकी माँ मुनीबा के दरमियान बातचीत बंद होती है, क्योंकि कमाला ने अपने भाई की शादी के फंक्शन को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। पर अब जब उसकी नानी के बुलाने पर वो पाकिस्तान जा रही थी, तो वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देती हैं। बीच बीच में कमाला अपनी दोस्त नायला को मैसेज करके उससे माफ़ी मांग रही होती है कि उसने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी दोस्त ने उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। फ्लैट लैंड होने के बाद मुनीबा और कमाला पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कमाला की कज़न कराची में उसका वेलकम करती हैं और सब एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। वहीं कमाला की नानी सना आ जाती हैं, जिनसे कमाला मिलती है और उनकी ज्वेलरी की खूब तारीफ़ करती है। इसके बाद मुनीबा भी सालों बाद अपनी मां से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगाती है। सब कज़न को बाय बोलने के बाद कमाला, मुनीबा और उसकी नानी घर के लिए रवाना होते हैं। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो वो अपने पुराने घर को देखकर बहुत हैरान होती है। घर को देखकर मुनीबा की कई यादें ताज़ा होती हैं। अंदर जाने के बाद कमाला मस्ती करते हुए अपने रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन वो नानी के कमरे में चली जाती है, जहां उन्होंने बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स को बड़ा संभाल के रखा होता है। कमाला को उसकी नानी बताती है कि ये तस्वीरें पार्टीशन के वक्त की हैं और ये उनकी यादों में बसी हुई हैं और इसलिए इनको उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वहीं वो कमाला को अपने फादर के साथ एक पुरानी पिक्चर दिखाती हैं और उसकी नानी आयशा की भी पिक्चर दिखाती हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। अब कमाला अपना कड़ा दिखाकर ये सोच रही थी कि वो जिन वाली वो बात कैसे उनसे करेगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसकी नानी उसे बताने लग पड़ती है। उनके फादर ने उन्हें बताया था कि वो एक जिन हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी इस गुत्थी को सॉल्व करने में, क्योंकि इस कड़े की वजह से ही पार्टीशन के वक्त उनकी जान बचाई थी और वो अपने फादर से बिछड़ गई थी। और वही ट्रेन उन्हें विजन में दिखी थी। छोटी सना को उस रोशनी ने बचाया था। अब कमाला को ये पता करना होगा कि वो ट्रेन और विजन उससे क्या कहना चाहते हैं। कमाला अपने कमरे में आकर जिन के बारे में पढ़ते पढ़ते सो जाती है और उसके आमिर की शादी में हुए हमले की झलकियाँ दिखाई देती हैं। तभी उसकी कज़न उसे उठाने आती है। आज उनका कराची घूमने का प्लान था, जिसके बाद सब पार्टी में जाते हैं, लेकिन कमाला जीन्स पहन के चली गई थी, इसलिए उसको पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया जाता और वो सब बाहर ही रूखी सूखी खाने लग पड़ती हैं। उसी पार्टी में कमाला अपनी आंट से मिलती हैं। इसके बाद वो अपने कज़न के साथ वो कराची की पुरानी इमारतों को देखती हैं, जहाँ पर पार्टीशन से आने के बाद सबसे पहले रुकी थी। कमाला को तो रेलवे स्टेशन जाना था ताकि उसे कुछ हिंट मिल सके, मगर उसकी कज़न रेलवे स्टेशन जाने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के पास जाना था। अब कमाला एक फ़ोटोग्राफ़र को 1500 रुपये देकर उससे स्टेशन जाने का पता पूछती है। अब जैसे तैसे करके कमाला रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। कमाला अपना मास्क पहनकर आंट मैन का पोस्टर देख रही होती है। तभी उस पर एक नकाबपोश बंदा करीम हमला कर देता है। ये करीम है दोस्तों, कामरान नहीं। करीम काफ़ी दिनों से कमाला का पीछा कर रहा था। उसे नूर की ताकत महसूस हो रही थी। उसके हमलों का जवाब कमाला बहुत ही बहादुरी से देती है और इसी बीच करीम समझ जाता है कि वो आयशा के साथ है। वो पुलिस वालों के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं और एक टूटे फूटे पुराने रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ करीम कमाला को अपने ग्रुप का नाम और एड्रेस बताता है और उसके सामने वहाँ एक सीक्रेट गेट खोलता है। वो जगह बाहर से जितनी बदसूरत लग रही थी, अंदर से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों मास्क निकाल कर एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। वहाँ पर करीम का मास्टर वलीद भी आ जाता है, जो कि खुद को आयशा का दोस्त बताता है और उनका काम अपने लोगों को बुरे जिन से बचाना है, जिसे वो सालों से करते आ रहे हैं। सूप पीने के बाद वलीद कमाला को और जिन के अंदर को समझाने की कोशिश करता है और उसे जिन की दुनिया का मैप दिखाता है, जो कि हमारी दुनिया के पैरेलल हैं और हमारी दुनिया के साथ ही है। वलीद उसे जिन का घर दिखाता है, जिसे नूर की एक परत ने की दुनिया को हमारी दुनिया के साथ अलग कर रखा है। इस कड़े का इस्तेमाल करके वो इस परत को तोड़ना चाहती है, जिससे हमारी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसी नूर की वजह से कमाला को पावर्स मिलते हैं। वलीद ने कमाला के कड़े को कभी नहीं देखा होता, बस उसके बारे में पढ़ा होता है। कड़े पर लिखा हुआ था कि मंजिल तुम्हें खुद ढूंढ रही है। वलीद के मुताबिक
उस कड़े पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कमाला ने कभी नहीं पढ़ा था। दूसरी तरफ DODC कैनेस्टीन को गार्ड बंद करने ले जा रहे होते हैं, लेकिन पहले कामरान उन गार्ड पर हमला करता है और फिर सब अपनी हथकड़ियों को खोलकर सब गार्ड्स को मारकर वो आज़ाद कर लेते हैं। इसी बीच कामरान ज़ख्मी हो गया था। जेल से बाहर तो निकल जाते हैं, मगर वो कामरान को अपने साथ नहीं ले जाते। कामरान ने कमाला को चुना था, तभी उसे वहीं पर छोड़कर कड़ा ढूंढने निकल जाते हैं। इधर कमाला अपनी नानी से छत पर मिलती है। कमाला उन्हें बताती है उसे सारे सवालों के जवाब ढूंढने में वक्त लगेगा, तो उसकी नानी उसे समझाती है वो तो आज का अपना वजूद ढूंढ रही है। अंग्रेज़ों की सोच की वजह से एक मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है और सब लोग बिछड़ गए हैं। वैसे वो पाकिस्तान से है, लेकिन उसकी पैदाइश भारत में हुई है, तो इन चीज़ों को समझने में वक्त तो लगता है, इसलिए उसको खुद पर भरोसा करना चाहिए। रात को करीम कमाला को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जहाँ कमाला टेस्टी बिरयानी खाती है। उधर मुनीबा घर में साफ़ सुथराई करवाते हुए अपनी माँ को सुना रही थी कि उन्होंने घर में इतना कबाड़ क्यों मचाया हुआ है, तो सना भी उसकी मदद करने के लिए उठती है। तो मुनीबा उन्हें बिठाकर उनके पैर का मसाज करती है और वो उन्हें बताती है कि वो अमेरिका इसीलिए गई थी क्योंकि वो अपनी फालतू की रिसर्च में खोए हुए रहते थे, जिसकी वजह से उस पर उनका ध्यान कभी नहीं गया। अब मुनीबा उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाने को कहती है। जब भी माँ बेटी खुलकर बात करती हैं तो सीन काफ़ी इमोशनल होता है। कमाला जब देर से घर में आती है तो उसकी माँ मुनीबा उससे डांटती नहीं है। इस बदलाव को देखकर कमाला भी काफ़ी हैरान होती है और वो साथ में बैठकर फिर पुराने चॉकलेट खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करती थी। अगले दिन वलीद के सामने कमाला अपनी पावर्स को समझ रही थी, तो उसे पता चलता है कि वो नूर को कैसे इस्तेमाल कर पा रही है, तो उसका जवाब उसी के खून में है। तो वो नूर को चमकाती है, तो वहीं वलीद उसे आकर एक ग्रीन जैकेट देता है। तो नजमा अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देती है। वलीद के साथ करीम और कमाला भी लड़ते हैं। वलीद उन्हें वहाँ से भागने को बोलता है। करीम कमाला को लेकर वहाँ से निकलता है, तो वलीद उन पर अकेले ही सब पर भारी पड़ जाता है। अब तीनों अपने छुपे हुए अड्डे से निकलकर रिक्शे में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उनका पीछा जेंट्स ट्रक से कर रहे थे। इसी बीच में नजमा वलीद को मार देती है और वलीद की बॉडी कमाला के पास आकर गिरती है। जब करीम कमाला को संभालते हुए अपने साथ एक जगह पर ले जाता है ताकि एक डेड मैन जो बन चुके हैं और वो सारे एक साथ हमला कर देते हैं, और फिर कमाला अपना कमाल दिखाकर सबको मार रही थी कि अचानक नजमा कमाला के कड़े पर एक ज़ोरदार हमला करती है। फिर एक बहुत बड़े झटके के साथ एक रोशनी निकलती है। जब कमाला होश में आती है तो वो खुद को पार्टीशन के वक्त में पाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेशन पर आए होते हैं। मानो उनके बीच क्या चल रहा था ये समझने की कोशिश करती है, तो हम वहाँ देख पाते हैं कि वो ही लास्ट ट्रेन है जिसमें उसकी नानी बैठकर पाकिस्तान गई थी। कमाला उस ट्रेन पर बैठकर सारा नज़ारा देखती है और हैरान थी कि जिस तादाद में यहाँ लोग आए हुए थे, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अगली एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।